अस्सलाम वालेकुम बीएस फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने जो लेक्चर दिया था वो कलर से रिलेटेड था और मैंने आपको कलर के बारे में बताया था कि एक पेंटिंग के लिए कलर की क्या अहमियत है। दूसरा जो है फ़िज़िकली इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और कौन कौन से कलर्स जो हैं वो प्राइमरी कलर्स हैं और फिर उनके पास सेकेंडरी कलर्स आते हैं। वो सारा स्पेक्ट्रम और हर चीज़ के बारे में मैंने आपको इन डिटेल बता दिया था। अब थोड़ा सा मैं आपको कलर्स के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि हिस्टोरिकली कौन कौन से ऐसे कलर्स हैं जो बहुत अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं और वक्त के साथ साथ यूज़ होते रहे और उसके बाद नए से नए कलर्स और टेक्निक्स आती रहीं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कलर्स के बारे में। आप लोगों को थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा तारुफ़ी सा लेक्चर दे रही हूँ कलर्स के हिसाब से। हम पहले सबसे पहले जिस चीज़ को पेंटिंग के हवाले से, ये है तो पेंटिंग इस मीडियम में की जाती है, मीडियम्स भी हैं और कलर्स के हवाले से भी बात करेंगे। तो कलर्स बेसिकली इसलिए किए जाते हैं कि पेंटिंग को ब्यूटीफाई किया जाए, चीज़ों को उनकी डिटेल के साथ दिखाया जाए या उनके रंगों के साथ उनको जो है वो देखने वाले के सामने पेश किया जाए। तो मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ जो पेंटिंग्स की जाती रहीं उनको मुख्तलिफ़ टेक्निक्स के साथ किया जाता रहा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ मोज़ेक के बारे में डिस्कस करूँगी। जब आपको याद होगा मैंने अपना पहला लेक्चर दिया था आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन आर्ट की। तो उसमें हमने सबसे पहले जिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में पढ़ा था वो मोज़ेक था। मैंने आपको बताया था कि जो कैटाकॉम्स में और फिर बाद में जो चर्चेस बनाए गए और पहले यूरोपियन या क्रिश्चियन बादशाह ने जो चर्चेस बनवाए और उनके ऊपर या महलात के ऊपर जो सबसे पहली पहली हमें पेंटिंग्स नज़र आईं वो मोज़ेक स्टाइल ऑफ पेंटिंग थी। मोज़ेक जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक ख़ास किस्म की पेंटिंग होती है जिसमें ख़ास साइज़ों के छोटे छोटे कंकर पत्थर या फिर शीशे काट कर और उसके जो है पेंटिंग को कंप्लीट किया जाता है। डिज़ाइन को जो भी पेंटिंग होती है उसमें फिगर्स हैं या बैकग्राउंड है या फोरग्राउंड है जो भी है, उसके जो रंग लगाए जाते हैं, कलर्स जो उस पेंटिंग के किए जाते हैं वो शीशों से या छोटे छोटे पत्थरों से उसको जोड़ के किया जाता था। तो जो मोज़ेक्स हैं ये दो तरह की होती हैं, एक म्यूरल और सेकंड जो है पेवमेंट। जो म्यूरल की स्टाइल में मोज़ेक्स किए जाते हैं उनको डिस्टेंस से देखा जाता है, यानी आप बहुत करीब से जाके देखेंगे तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा और सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे जो मोज़ेक्स होते हैं जिनको हम म्यूरल मोज़ेक कहते हैं वो आमतौर पे दीवारों, छतों या मेहराबों पर किए जाते थे। पेंटिंग्स बनाई जाती थी और उसको एक दूर से के डिस्टेंस से देखना होता था तो तभी वो समझ आती थी। ज़ाहिर है अगर छत के ऊपर एक मोज़ेक पेंटिंग बनी हुई है तो आप बहुत डिस्टेंस से ही देखेंगे, या दीवार पे है तो बहुत बड़े साइज़ की दीवार के ऊपर बनी हुई है तो वो भी आप खासे डिस्टेंस पे खड़े होके देखेंगे तो ही इसका डिज़ाइन समझ आता है। इसी तरह पेवमेंट जो है वो फ्लोर्स पर, टेबल्स पर, पोल्स या जिसको हम कहते हैं पिलर्स वगैरह, इनके ऊपर किया जाता था और ये एक आम आदमी के कद जितना डिस्टेंस इसके लिए ज़रूरी है कि आप इतने करीब से इसको देख सकते हैं। ये बहुत बड़े साइज़ के भी नहीं बनाए जाते थे। तो ये तो मोज़ेक का तारुफ हो गया। इसके बाद हम पेस्टल्स का ज़िक्र करेंगे। पेस्टल्स वो कलर्स हैं जो चॉक की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और इसको बनाने का ये होता है कि रंगों को अगर आप मट्टी से ले रहे हैं, मुख्तलिफ़ पत्थरों से रंग हासिल कर रहे हैं, फूलों या पौधों से हासिल कर रहे हैं रंग, या किसी भी तरह से आप रंग ले रहे हैं तो आप उसको पीस कर पाउडर फॉर्म में लेकर आते हैं। फिर उसको एक ख़ास तरीके से पानी के अंदर मिक्स किया जाता है और चॉक की फॉर्म में उनको शक्ल देकर, चॉक की शक्ल देकर उनको सुखाया जाता है और फिर इन पेस्टल्स को यूज़ किया जाता है। तो पेस्टल्स जो हैं वो बाकी पेंट्स की तरह पीले तो नहीं पड़ते, उनके रंग तो अपनी जगह मौजूद रहते हैं, लेकिन इसका मसला ये होता है कि ये फ्रेमिंग्स के अंदर इनको रखना पड़ता है। ये चॉक
या पाउडर की फॉर्म में होते हैं, तो ये जल्दी उड़ जाते हैं या थोड़ा सा मिस हैंडलिंग से ये इनका डिज़ाइन ख़राब हो सकता है अगर कोई पेस्टल पेंटिंग है। तो उसके लिए इसको शीशों के फ्रेम्स में रखा जाता है और ये पेपर पे किया जाता है, ठीक है। तो तीसरा जो कलर हम डिस्कस करेंगे वो वाटर कलर है। वाटर कलर जो है उसका एक जो ख़ास तरीका है पेंटिंग का वो ये है कि ये रंग पानी के अंदर मिक्स करके और लगाए जाते हैं, और जो चीज़ यूज़ की जाती है पेंटिंग बनाने के लिए, वाटर कलर्स की पेंटिंग बनाने के लिए, वो सफ़ेद कागज़ है, ठीक है। ये वाइट पेपर के ऊपर जो है बनाया जाता है। इसके लिए पेपर भी कोई आम नहीं होता, बल्कि वो हैंडमेड स्पेशल पेपर्स होते हैं जो बाज़ औक़ात कपड़ों को पीस के और धागों को और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की क्या कहते हैं बाइंडिंग मटेरियल्स में बना के और उनको सुखाया जाता है। हैंडमेड पेपर्स बनाए जाते हैं। उनके अंदर पानी को ऑब्ज़र्व करने की ताकत होनी चाहिए कि जब आप पेंट वाटर कलर जो है उसके ऊपर अप्लाई करो तो पानी जज्ब हो जाए और रंग रह जाए। तो बेहतरीन किस्म का जो एक वाटर कलर का पेपर होता है ख़ास, वो यूज़ किया जाता है वाटर कलर के लिए, अच्छी क्वालिटी का की पेंटिंग बनाने के लिए और अच्छा रिज़ल्ट आने के लिए। तो जो वाटर कलर होता है इसकी टेक्निक ये है कि इसमें जब आप रंग लगाते हो तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब रंग लगाने के बाद रंग के नीचे से पेपर की सतह नज़र आनी चाहिए। और इसके डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, कुछ वेट सतहों पे जो है वाटर कलर टेक्निक करते हैं। तो इसके कई तरह के तरीके हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये किया जाता है, जिसमें जो है एक तरीका ट्रांसपेरेंट वाटर कलर का है, जिसमें किसी किस्म का सफ़ेद रंग इस्तेमाल नहीं किया जाता, और लाइट दिखाने के लिए या तो सफ़ेद सतह को पेपर के नीचे से छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जो पेपर का वाइट कलर होता है वो उसको वाइट कलर के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जो दूसरा तरीका है वाटर कलर का वो है गॉज तरीका कहलाता है। इसमें जो थोड़ा सा जो होता है ना ओपेक, यानी ये इतना शफाफ नहीं होता, बल्कि ये गदला सा होता है, ओपेक होता है, यानी थिक होता है। इसमें ज़्यादा कलर इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर शफाफियत नहीं होती है। और चौथा जो कलर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो फ्रिस्को है। फ्रिस्को के बारे में भी हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब क्रिश्चियन आर्ट स्टार्ट हुआ था, बल्कि गारों के अंदर भी बेशुमार फ्रिस्कोस मिलती हैं, और पुराने ज़माने में इसको जो है दीवारी पेंटिंग के लिए इस तरीका फ्रिस्को को इस्तेमाल किया जाता था। ये जो है ये बहुत अरसे तक इस्तेमाल होता रहा, और बहुत ज़्यादा फ्रिस्कोस जो हैं दुनिया के अंदर अभी भी पुराने ज़माने की मौजूद हैं। और फ्रिस्को का तरीका ये है कि इसके लिए स्पेशल एक दीवार को प्रिपेयर किया जाता है। ये दीवारी आर्ट जो है कहलाता है, और दीवार के ऊपर सबसे पहले जो है दीवार की सतह को बिल्कुल हमवार कर दिया जाता है, रगड़ रगड़ के। जब सतह बिल्कुल हमवार हो जाती है तो उसके ऊपर जो है मट्टी और भूसे का लेप दिया जाता है, और उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप चढ़ा दिया जाता है। और जब सतह गीली ही होती है उसकी चूने का जो पाउडर है, चूना उसको कहा जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, तो वो जो सतह जब गीली गीली होती है तो वो उसका एक प्रोसेस हो रहा होता है, और ऑक्सीडाइज प्रोसेस होता है। जब वो प्रोसेस हो रहा होता है तो ये आप लोगों ने आम अपने घरों में भी देखा होगा कि अगर चूना आपके घरों में आया है दीवारों पे पेंट करने के लिए, तो अगर जब उसके अंदर पानी डालते हैं तो एक शू की आवाज़ आती है, और उसके अंदर एक प्रोसेस होता है, तो बबल्स बनते हैं। तो यही इसके साथ है कि जब वो दीवार के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है, उसकी सतह भी गीली ही होती है, तो साथ ही आउटलाइंस जो भी कार्टून या जो उसका डिज़ाइन होता है उसकी आउटलाइंस बना दी जाती हैं, और फिर पैचेस की शक्ल में इसको कंप्लीट किया जाता है। यानी आपने जितना एरिया दीवार का प्रिपेयर किया उसको आपने एक ही दिन के अंदर
यानी उसके ड्राई होने से पहले पहले उसके पेंट को हिस्से को पेंट करना होता है लाजमी। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर वो नाकिस हो जाएगा। तो फ्रिस्को की जो दीवारें हैं वो इसी तरह की जाती हैं कि आर्टिस्ट ये देख लेता है कि कितना पैच मैं एक दिन में जो है वो पेंट कर लूँगा। वो उसी हिसाब से उसकी सतह के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पैच लगाता है, साथ ही आउटलाइंस लगाता है और फ़ौरन फ़ौरन ही उसको पेंट कर दिया जाता है। तो ये 3-4 जो पेंट्स मीडियम्स हैं या टेक्निक्स हैं पेंटिंग की, ये आप लोगों को देखने में आती हैं। और पांचवा जो है वो ऑयल पेंटिंग है। तो ऑयल पेंटिंग जो है वो तो बिल्कुल एक आम सी चीज़ है कि रंगों को ऑयल के साथ मिक्स करके तो अप्लाई किया जाता है और वो जो है ऑयल पेंटिंग कहलाती है। उसमें ऑयल कलर्स यूज़ किए जाते हैं और इसके लिए आप कैनवस यूज़ कर सकते हैं, पैनल यूज़ करते हैं। आजकल के ज़माने में वॉल पेंटिंग्स जो हैं वो ऑयल कलर्स के साथ बनाई जाती हैं और ये ऑयल कलर जो है इतना लॉन्ग लास्टिंग होता है और इतना यूज़फुल होता है कि ये काफ़ी अरसे तक रह जाता है और चीज़ें इससे ख़राब नहीं होती। तो मैंने आप लोगों को 4-5 कलर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दी है कि ज़ाहिर है कि अब आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो है हम लाइन से पेंटिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को कलर्स के बारे में और उनकी टेक्निक्स के बारे में भी थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए। क्योंकि ये अगर मोज़ेक, पेस्टल, वाटर कलर, फ्रिस्को और ऑयल के बारे में एक डिटेल नोट्स तो मैं एक डिटेल बहुत ज़्यादा कि इसके अंदर कितना ऑयल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल पेंटिंग के अंदर ऑयल कलर्स को यूज़ करते हुए या सतह को किस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये एक लंबा चौड़ा हो जाएगा। मैं सिर्फ आप लोगों को इन कलर्स के बारे में सिर्फ नो हाउ दे रही हूँ कि ये क्या कलर्स होते हैं और किस किस जगह पे अप्लाई होते हैं। तो ये 5 कलर्स हैं और इनको आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। थैंक यू।